हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रीट में सीधे सीधे लगता है और उम्मीद है कि एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ ही जाएगा। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। इसी परिस्थिति को देखते हुए मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश की है और पूरा एनसीईआरटी का ही बेस लिया है। थोड़े बहुत फैक्ट मैंने अपने मन से भी इसमें ऐड किए हैं, बाकी सारा एनसीईआरटी का मटेरियल ही यहाँ से लिया गया है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे और एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। ऊंचाई और ढाल के आधार पर, जैसा आप देख पा रहे हैं, ऊंचाई और ढाल के आधार पर पृथ्वी के जो स्थल स्वरूप है वो 3 प्रकार के होंगे। एक होगा पर्वत, एक होगा पठार और एक होगा मैदान। तो तीनों की बेसिक जानकारी। इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। कोई भी चट्टान या कोई भी पर्वतीय स्थिति को जो टूटती है जल द्वारा, हवा द्वारा, वायु द्वारा, उसे कहते हैं हम अपर्दन। और निक्षेपण का मतलब होता है जमना। जैसे नदी मिट्टी को इकट्ठी करके ला रही है, नदी बह रही है, तो निक्षेपण के माध्यम से वहाँ पर क्या है, मैदान का निर्माण होता है। तो वापस हम उसी टॉपिक पे आते हैं कि ऊंचाई और ढाल के आधार पर ऊंचाई और ढाल के आधार पर पृथ्वी के स्थल स्वरूप 3 प्रकार के होंगे: पर्वत, पठार और मैदान। सबसे पहला पर्वत। पर्वत आप देख पा रहे हैं वैसे चित्र के अनुसार, अगर इस टाइप की त्रिभुजाकार आकृति हो, नीचे से पर्वत चौड़े होंगे, ऊपर से जाके शंकुनुमा होंगे। इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तापमान उनका कम होता जाएगा। दूसरे है पठार। पठार की आकृति आप देख पा रहे हैं, इसमें ये टेबल नुमा आकृति होगी, नीचे से ये भी चौड़ी होगी, ऊपर लेकिन एकदम सपाट होगा, उसको पठार कहेंगे। और तीसरा है मैदान, जो कि बेसिक अपन मैदान में रहते हैं तो मैदान तो नॉर्मली दिखता है। तो अब सबसे पहले पठार स्टार्ट करते हैं। पठार में सबसे पहले पर्वत स्टार्ट करते हैं। पर्वत के ऊपर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होगी, ढाल उनका क्या होगा, एकदम तीव्र होगा। पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ, उन्हें हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमानी। जो पर्वतों पर जो बर्फ जमी रहती है उसको क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। जब पर्वत एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जब पर्वत लगातार किसी रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तो उनको पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, etc। तो अब हम हर एक महाद्वीप पर एक एक पर्वत श्रृंखला के बाद बात करेंगे। वो सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। जैसे हर एक महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला होगी, वैसे एक से ज़्यादा होती है, लेकिन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे और उस महाद्वीप में उसकी उच्चतम चोटी, उसकी भी एक साथ बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये कहाँ पर स्थित है? तो देखो एशिया में स्थित है। ये देखो एशिया में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में स्थित है और इस एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, करीब 8,848 किलोमीटर। दूसरी है, देख पा रहे हैं आप आराम से, आल्प्स पर्वत, जो कि यूरोप में स्थित है। आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट ब्लॉक। तो हिमालय की कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया में स्थित है दोनों। आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। तीसरा है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, दक्षिण अमेरिका की जितनी भी चीज़ें हैं लगभग वो ए से स्टार्ट होती हैं। तो थोड़ा इस तरह का ध्यान रख सकते हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और उसकी जो हाइट है, मैक्सिमम जो ऊंची चोटी है, एकांका गुहा। कौन सी है? एकांका गुहा। और यही एकांका गुहा के पास में एक टिटिकाका झील है, ये लिखा हुआ है टिटिकाका झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। तो हमने पढ़ा, आल्प्स पर्वत यूरोप में है, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, एटलस पर्वत अफ्रीका में है।
एटलस पर्वत कहाँ है मित्रों? अफ्रीका में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? किलिमंजारो। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट एवरेस्ट। किस पर्वत श्रृंखला में? हिमालय पर्वत श्रृंखला में। यूरोप की पर्वत श्रृंखला होगी आल्पस, और एंडीज कहाँ पर स्थित होगी? दक्षिण अमेरिका में। और यूरोप की ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक, और दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ, वहीं पर टिटिकाका झील जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है मित्रों? उत्तरी अमेरिका में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, माउंट मैकिनले। और आजकल इसका नया नाम है माउंट देनाली। तो आप दोनों ध्यान रखेंगे, माउंट मैकिनले और माउंट देनाली। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, माउंट मैकिनले है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, वो कहाँ? दक्षिण अमेरिका में है। इसकी ऊंची चोटी होगी एकांकागुआ। नेक्स्ट है एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो देखो, जहाँ तक मैंने इसमें ऑब्जर्व किया है, ग्रेट शब्द लग जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया में, क्रिकेटर भी ऑस्ट्रेलिया ग्रेट है, तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रख लेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी ऊंची चोटी कौन सी होगी? कोसियुस्को। कोसियुस्को पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, या फिर उसकी सबसे ऊंची चोटी है कोसियुस्को, वो स्थित है। तो हमने पढ़ा मतलब सभी महाद्वीपों की प्रमुख पर्वत श्रृंखला और उसकी ऊंची चोटी। एक बार दोबारा से, हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आल्पस पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है, ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक। एंडीज पर्वतमाला जो कि सबसे लंबी है, दक्षिण अमेरिका में है, एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी। टिटिकाका झील विश्व की सर्वाधिक चोटी ऊंचाई पर स्थित है। और एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में है, और इसकी किलिमंजारो। रॉकी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है, माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, कोसियुस्को सबसे ऊंची चोटी होगी। अब हम बात करेंगे पर्वतों के प्रकार। तो पर्वत 3 प्रकार के होंगे बेसिक तौर पे। एक बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत काफ़ी पुराने होते हैं, एक वलय की फॉर्म में होते हैं, रिंग टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो उनकी हाइट कम होती जाती है, अपरदन के कारण, किसी भी परिस्थिति कारण। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हिमालय है, आल्पस पर्वत है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जो कि हमारे राजस्थान में स्थित है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत। ये क्या होता है? 2 भागों में टूट जाते हैं। जो छोटा भाग है उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, द्रोणिका भ्रंश। और नीचा है उत्खंड भ्रंश। अब ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, तो मैंने उतना ही लिखा है कि यूरोप में जो राइन घाटी है, राइन घाटी का एक्चुअल में राइन नदी बहती है यूरोप में, उसी की घाटी को राइन घाटी कहते हैं। और यूरोप में एक बॉसजेस पर्वत है। तो दोनों राइन घाटी और बॉसजेस पर्वत कहाँ है? दोनों यूरोप में। आपको सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत। ये कहाँ पर है? ज्वालामुखी पर्वत जैसे किलिमंजारो है, मैंने अभी बताया था। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी के निकलने से होता है, मिट्टी काली होती है उसकी। ऐसी फ्यूजियामा मरुस्थल, कौन सा? फ्यूजियामा मरुस्थल। तो ये भी कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है। तो फ्यूजियामा मरुस्थल जापान में है, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका में। दोनों याद रखेंगे, दोनों एनसीईआरटी में सीधे लिखे हुए हैं। इनका यूज है फिर उपयोग। तो उनके उपयोग की बात करते हैं। एक बार स्लाइड को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। एक बार स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक सेकंड। उपयोग में जैसे हम घूमने जाते हैं पर्वतों पर, पहाड़ियों पर, हिल स्टेशंस पे, तो पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग है, इनका उपयोग हो जाता है इनमें। एक पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत में भी हो जाता है। दूसरा टाइप पठार। तो पठार मैंने बताया था टेबल नुमा फॉर्म होती है, ऊपर से सपाट होते हैं, और उनकी जो ऊंचाई है वो पर्वतों की तुलना में कम होती है। देखो लिखा भी है, सपाट व उठी हुई भूमि पठार कहलाती है। और जो तिब्बत का पठार है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। एनसीईआरटी में भी है। भारत में दक्कन का पठार है, जो कि पुराना पठार है काफ़ी। तो ये पूछा जाता है कि दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है। एक है अफ्रीका में जो स्थित पठार है, वो सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका के जो पठार हैं
वो सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे आप इसको भी, सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध। और जो भारत में स्थित छोटा नागपुर का पठार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए स्थित है, प्रमुख रूप से कोयले के लिए स्थित है। आप सुनते भी होंगे कि कोयले की कमी पड़ रही है या जो भी है, तो वो सब जितना भी कोयला होता है वो सब छोटा नागपुर पठारों से निकलता है। तो पठारों के बारे में 2-3 बातें हैं। एक तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा है, भारत में दक्कन का पठार पुराना है, और सोना और हीरा के लिए अफ्रीका के पठार फेमस हैं, और छोटा नागपुर पठार कोयला और लोहे और मैग्नीज के लिए फेमस है। अब पठारों पर कुछ जलप्रपात हैं, तो हमने सिर्फ वही लिखे हैं जो एनसीईआरटी में। तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, जोग जलप्रपात कर्नाटक में। दोनों याद रखेंगे कि हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, जोग जलप्रपात कर्नाटक में। जोग कर्नाटक, हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, थोड़े से फेमस हैं, कि विश्व की छत या पामीर की गांठ कहाँ पर स्थित है, या पामीर की गांठ बोलो चाहे विश्व की छत बोलो, चीन, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। तो पामीर की गांठ मुख्य रूप से चीन में है, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है, मैं एक बार इसको थोड़ा और पूछा जा सकता है आपसे कि जो अनातोलिया का पठार कहाँ है। अनातोलिया का पठार है टर्की में। पूतवार, पैसे पूतवार, पैसे पाकिस्तान, तो पूतवार का पठार कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। पूछा जा सकता है आपसे पूतवार का पठार कहाँ है, अनातोलिया का पठार कहाँ है। एक है कोलोराडो का पठार, उत्तरी अमेरिका। बोलिविया, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका कम बोलता है उत्तरी अमेरिका के सामने, तो वो बोलिविया का पठार हो गया। कोलोराडो का पठार उत्तरी अमेरिका में हो गया। और पेंटागोनिया का पठार हो गया अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे हो गया, अर्जेंटीना में हो। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक बार दोबारा से, अनातोलिया का पठार टर्की में, पूतवार का पठार पाकिस्तान में, कोलोराडो का पठार उत्तरी अमेरिका में, बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका में, और पेंटागोनिया का पठार कहाँ है, अर्जेंटीना में। तो आप यही ध्यान रखेंगे। तीसरा टाइप हम पढ़ते हैं स्थलखंड की, स्थल पृथ्वी के स्थल के रूप में मैदान। तीसरा कौन सा हो गया, मैदान हो गया। एक बार मैं इसको और सही कर लेता हूँ। मैदान की फॉर्म में पढ़ेंगे, एक सेकंड। अब ठीक है। तो मैदान तो आप देखते ही हैं, नॉर्मली जो हम रहते हैं नदियों के द्वारा, ना तो लिखा भी है, समतल भूमि बड़े उपजाऊ होंगे, सर्वाधिक जनसंख्या मैदान में रहेगी, परिवहन भी होगा, जहाँ जनसंख्या रहेगी वहाँ परिवहन होगा। इनका निर्माण किससे होगा, नदियों से होगा। ठीक है, तो नदियों से निर्मित हैं, समतल भूमि है, उपजाऊ भी हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या रहेगी तो वहाँ परिवहन भी होगा। कौन सा है, तो इंडिया का जो प्रमुख मैदान है वो गंगा का मैदान है। पूछा जा सकता है सर्वाधिक जनसंख्या किस मैदान में रहती है, तो गंगा के मैदान में। एक ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वो भी इंडिया में है। एक यांगसी नदी का मैदान है। अब ये क्यों लिखा मैंने यांगसी नदी का मैदान, ये क्योंकि चाइना में स्थित है, और ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है, तो फिर मैंने इसको भी लिख दिया। यांगसी नदी का मैदान चीन में स्थित है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। अब थोड़े से पॉइंट और एक्स्ट्रा करके मैंने लिख दिए, वो भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। अब हम घास के मैदान और मरुस्थलों की बात करेंगे हर महाद्वीप के लिए केस में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख लेंगे। स्टेपीज घास देख पा रहे हैं आप, स्टेपीज घास यूरोप और एशिया दोनों में है, लेकिन स्टेपीज घास यूरोप और एशिया मिल जाएगी, लेकिन जो थार का मरुस्थल और गोबी मरुस्थल दोनों कहाँ है, एशिया में स्थित है। तो अभी हम क्या करेंगे, हर महाद्वीप के लिए एक घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान और प्रमुख मरुस्थलों की इसमें थोड़ा सा देखेंगे। तो हमने क्या देखा, स्टेपीज घास यूरोप और एशिया दोनों जगह मिलती है, लेकिन थार का मरुस्थल पूछा जाए आपसे तो कहाँ, एशिया में है। गोबी मरुस्थल पूछा जाए तो भी कहाँ है, वो एशिया में। दूसरा है सवाना और बेल्ट, दोनों अफ्रीका में। अब आप ऐसे याद रख लेंगे, अफ्रीका का बॉलर है वो काफ़ी बोल्ड कर देते हैं, तो बोल्ड घास के मैदान और सवाना घास के मैदान दोनों अफ्रीका में है। और सहारा मरुस्थल, ये पूछा जा सकता है आपसे, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये अफ्रीका में। स से सहारा, स से साउथ अफ्रीका। वैसे साउथ अफ्रीका ना बोल के इसको अफ्रीका ही बोलेंगे। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, और वहाँ पे लोग काले हैं, तो वहाँ पे कालाहारी मरुस्थल भी है। तो पूछा जा सकता है सहारा मरुस्थल, एक तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका में स्थित है, और इसके लोग काले हैं, तो इस एक कालाहारी मरुस्थल भी यहीं पे स्थित है एक। तो आप स्टेपीज घास के मैदान यूरोप में, एशिया में है, और एशिया में थार का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल है। सवाना और बेल्ट दोनों अफ्रीका में स्थित हैं।
यहाँ का मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और काराहारी मरुस्थल भी यहीं पर स्थित है। अगला है प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका में। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में जो मरुस्थल है उसको ग्रेट बेसिन बोलते हैं। तो प्रेरी, अब पूछा जाए आपसे कि उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान को प्रेरीज बोलेंगे, वहाँ पर जो ग्रेट बेसिन मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है डाउन्स, जो ये घास है डाउन्स घास। डाउन तो ऑस्ट्रेलिया के सामने सब डाउन हो जाते हैं, पता है, क्रिकेट में सब डाउन हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है। और अगर इसमें पूछा जाए कि मरुस्थल मरुस्थल कौन कौन से हैं, तो देखो ग्रेट विक्टोरिया, मैंने बोला था ग्रेट लग जाए तो ऑस्ट्रेलिया में, क्यों ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के ही है। हाँ, एक चीज़ अपवाद है, ग्रेट बेसिन वो उत्तरी अमेरिका में, बाकी सब ग्रेट लग रहा है लगभग, तो वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और गिब्सन, गिब्स खिलाड़ी था अफ्रीका का, तो आप ऐसे रख लेंगे ध्यान कि गिब्स अफ्रीका का ना हो कि वो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन यहाँ पे मरुस्थल है, डाउन्स घास के मैदान है। नेक्स्ट है लास्ट पंपास। तो पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना, एक छोटा सा देश है, बड़ा प्यारा सा देश है अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान है। और दक्षिण अमेरिका में, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड, हाँ। तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, और आपको दिख पा रहा होगा, एक सेकंड अभी दिख जाएगा, ये देखिए, ये। और ये दक्षिण अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, मैंने लिखा है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। एक बार थोड़ी देर के लिए मैं एक बार वापस से बता देता हूँ इनको, आप थोड़ा सा देखेंगे कि एक बार जल्दी से घास के मैदान और मरुस्थल एक साथ देखिए। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पर है? यूरोप और एशिया में। थार का मरुस्थल और गोबी मरुस्थल दोनों का एशिया में। सवाना और बेल्ट घास के मैदान अफ्रीका में है, और अफ्रीका में सारा मरुस्थल और काराहारी मरुस्थल है। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। प्रेरीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है, और ग्रेट बेसिन यहाँ का क्या है? मरुस्थल है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, और डाउन्स में एक तो ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन दोनों ऑस्ट्रेलिया में, और पंपास अर्जेंटीना में है। और दक्षिण अमेरिका में जो अटाकामा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो कि कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। थैंक यू। आप इसको 2 बार देखेंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।